जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमेशा बोलते थे पाठ किया करो, अपना पाठ खुद किया करो, दूसरों के भरोसे ना छोड़ा करो। जब हम पाठ करते हैं तो पाठ करने से हमारे कर्म कटते हैं, लेकिन गुरु जी बार बार पाठ करने के लिए कहते थे जपजी साहब का पाठ किया करो। जपजी साहब के पाठ की कितनी महिमा, कितनी ताकत है, आज इस सत्संग में आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ पूरा पाठ सुने, पूरा सत्संग सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं साफ़ सुथरी आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी है और गुरुओं ने बार बार इसके ऊपर मत दिया है कि जो भी इस पाठ को करता है या जो भी अमृत वेले नहा धोकर स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में इस पाठ का मतलब एक कहते ना एक पाठ भी अगर कर लेता है तो गुरुओं ने इसकी वाणी की इतनी ताकत बताई है कि जो भी करता है उसकी रोग शोक दुख संताप काल का भय आदि अनादि सब खत्म हो जाता है संगत जी, एक पाठ करने से, सिर्फ एक पाठ करने से। तो जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते, लोग परलोक के सुख चाहते हैं, तो वो इस पाठ को करें। और जिस स्थान पे बैठ के हम इस पाठ को करते हैं, घर में करते हैं, तो घर में से जितनी भी नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत अला बला ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं संगत जी, घर में से सब खत्म हो जाता है। और जिस घर में इसका रोज़ उच्चारण होता है उस घर में स्वयं देवता वास करते हैं। और जो कोई अपने काम की जगह पे इस पाठ का उच्चारण करता है या एक पाठ करता है जो कि 14-15 मिनट का है संगत जी, तो अपने वहाँ पे उसके काम की जगह पे बरकत होने लगती है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार कामों में रुकावटें आती हैं, तो आप इस पाठ को करें नियम से ब्रह्म मुहूर्त में संगत जी, सबके सब काम बनते हैं। तो अगर एक पाठ की इतनी महिमा है तो आज एक ऐतिहासिक घटना कहिए, वाणी में लिखी हुई कथाएं कहिए या गुरु जी का सत्संग कहिए, आज उस सत्संग को हम बता रहे हैं। तो एक बार गुरु जी बैठ के एक अपने भक्त की बड़ाई कर रहे हैं और कहते हैं ना, जब गुरु अपनी संगत की या अपने किसी भक्त की बड़ाई कर दे तो उसकी चर्चाएं दूर दूर तक होती हैं, क्योंकि गुरु कभी भी ऐसे ही बड़ाई नहीं देते हैं। तो एक भाई लक्खू हैं जो इतिहास में उनका नाम दर्ज है, और संगत ये बाद में बताऊंगी कि क्यों बड़ाई की थी, लेकिन उससे आगे की घटना ये है कि संगत बैठी है और गुरु बैठे हैं और भाई लक्खू का नाम आया है और उनकी वो बड़ाई कर रहे हैं कि तुम लक्खू को जो वेला समझते हो, उसका रोज़ का नित्य नेम है कि वो 25 पाठ जपजी साहब के एक जगह बैठ के करता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो जब संगत को ये पता चला तो संगत बावली हो गई कि तो इसको तो गुरु ने बड़ाई दे दी है, इसको तो गुरु जी ने खुद से बड़ाई दी है, तो ये तो बहुत आगे पहुंच चुका है। तो संगत जी, लोग उसके घर आने लगे, उससे अपने घर बुला के खाना खिलाने की अरदास करने लगे, क्योंकि जिसके भी घर में भाई लक्खू के पैर पड़ जाते थे, क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। गुरुदेव ने ये कहा था कि इसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, क्योंकि ये 25-25 पौड़ियाँ एक जगह बैठ के करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो तुम इसको आम मत लगाओ, ये ब्रह्म ज्ञानी हो चुका है। तो लोग बाग उसके घर आने लगे, उससे कहने लगे कि हमारे घर आके खाना खाओ। तो जिसके भी घर में वो खाना खाने जाते थे या जिसके घर में वो पैर रख देते थे, उसके घर में बरकत शुरू हो जाती थी, उसके सारे दुख मिट जाते थे। सिर्फ एक जपजी साहब का पाठ करने की इतनी ताकत थी उनमें, जो अंदर से उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो संगत जी, उन्होंने क्या किया, जब संगत बढ़ने लगी और लोग आने लगे तो उन्होंने कहा कि भेंटें बढ़ा दो। भेंटें वो नहीं जो हम लिफाफों में डाल के देते हैं या लेके जाते हैं, उन्होंने भेंट के रूप में ये कहा कि जिस घर की माताएं जपजी साहब का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करेंगी, अमृत वेले करेंगी, मैं उसके घर आऊँगा। तो फिर जितनी भी माताएं थे सब ने उनको अपने घर बुलाने के लिए पाठ करना शुरू कर दिया, कंठस्थ मतलब याद करके, मतलब कभी भी कहीं भी खड़े होकर वो सुना सकें, ऐसे कंठस्थ करने के लिए उन्होंने कहा। अब और भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों का उद्धार होने लगा उनके घर जाने से। जिसके घर वो चले जाते उसका उद्धार हो जाता, उसके घर से दुख गरीबी सभी दुख मिट जाते। तो उन्होंने कहा अब संगत और बढ़ने लगी तो और भेंटें बढ़ाओ। भेंटें बढ़ाने का मतलब कि उन्होंने ये बोला कि अब घर के बच्चों को माताओं के साथ
अगर घर के बच्चों को भी कंठस्थ जपजी साहब का पाठ याद है तो मैं उसके घर आऊँगा, उसके घर आके मैं भोजन करूँगा। तो संगत जी वो ऐसे ही जब एक के घर गए और वहाँ पे जाके वो उनके बेटे से जपजी साहब का पाठ सुन रहे थे, तो उनकी जो माता थी वो रो ही रही थी, रो नहीं पड़ी, वो रो ही रही थी जब उनका बच्चा वो सुना रहा था। और भाई लक्खू उसे देख के उसकी वाणी से जपजी साहब का पाठ सुन के बहुत खुश हो रहे थे कि इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतने भाव से ये बच्चा सुना रहा है। तो भाई लक्खू जो ब्रह्मज्ञानी थे वो बोले कि माता तेरा बेटा इतने अच्छे से जपजी साहब का पाठ सुना रहा है, तू रो क्यों रही है, ये तो खुशी की बात है। तो वो बोली कि मेरा बेटा अब कुछ चंद दिनों में 14 साल का हो जाएगा और काफ़ी समय पहले एक साधु आए थे जो बोल के गए थे कि उनको मैंने भोजन वगैरह कराया था, उनकी सेवा की थी, तो वो मेरे बेटे को बोल के गए थे कि तेरे बेटे की आयु सिर्फ 14 वर्ष तक है, ये 14 वर्ष के बाद आगे नहीं जिएगा। तो बोली मैंने विनती की, उनसे प्रार्थना की, तो बोले ये महापुरुषों के वचन हैं, जब रब ने ही इसका जीवन नहीं लिखा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने उससे उपाय पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, ये 14 साल से 1-2 दिन ऊपर या 1-2 दिन नीचे तक ही जिएगा वो सांसों के अकॉर्डिंग, लेकिन 14 साल के बाद इसकी आयु नहीं है। और बोली मेरा बेटा अब 14 साल का होने वाला है। तो भाई लक्खू जो थे ब्रह्मज्ञानी वो बोले इस जपजी साहब के पाठ के सदके तेरे बेटे की आयु 40 साल। और वो चले गए। आगे समय हुआ, वो लड़का 15 साल का हुआ, बालक जो था। तो वो जो साधु थे वो उनके घर आए और मतलब आए तो वो सतावना देने के लिए कि 15 साल का वो बच्चा हो गया होगा, उसकी माँ को मैं दिलासा दे के आता हूँ कि क्योंकि उसको बेटा तो उसका रहा नहीं होगा। तो संगत जी वो साधु जो होते हैं वो आते हैं और देखते हैं कि बालक खेल रहा है और वह जीवित है। तो वो उनकी माता से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, मेरे कहे हुए वचन या ऊपर का लिखा हुआ कैसे मिट सकता है। उस रब ने तो इसका जीवन 14 ही साल लिखा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इसकी आयु, ऐसा कौन इंसान है जो रब का लिखा भी मिटा सकता है। तो वो बताती हैं कि भाई लक्खू हैं जिन ब्रह्मज्ञानी हैं जो हर वक्त हर पल जपजी साहब का पाठ कंठस्थ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उन्होंने मेरे बेटे की आयु बढ़ाई है। लेकिन वो है ना साधु के अभिमान को कि मेरी कही हुई बात या रब की लिखी हुई बात कौन मिटा सकता है। तो वो उस बात से नाराज़ होके पूछने लगे कि कौन लक्खू भाई हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो वो जब रास्ता पूछे गए और सबने इशारा दिया कि वो जंगल में मिलेंगे, तो वो जंगल तक पहुँचे रास्ता पूछ के। तो वहाँ जाके देखते हैं कि एक जंगल में एक इंसान चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है और चादर ओढ़ रखी है और अपना जपजी साहब का वो लेटे लेटे पाठ कर रहे हैं। और आवाज़ें क्या आती हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्भय अकाल मूरत अजोनी सेवं, गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, सोचे सोच ना होइए जे सोचे लख बार। संगत जी वो अपना जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं और जैसे ही वो जो साधु पहुंचते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं भाई लखा कौन है भाई, तू कौन, मैं तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। और जब वो अपने जपजी के साहब के पाठ में व्यस्त हैं या मस्त हैं अपनी वाणी को करने में, तो वो नहीं सुनते हैं। तो उनको साधु को बुरा लगता है और वो एक लात मारते हैं भाई लखा सिंह जो लखी हैं उनके। तो वो कहते हैं जो लखा होते हैं जब लात लगती है उनके, तो वो बोलते तेरी लात के सदके उस बालक की आयु 60 वर्ष। अब साधु को और गुस्सा आ जाता है कि ये तो अपने आप को बड़ा महापुरुष समझ रहा है या अपने आप को ये सोच रहा है कि तुम भगवान की चीज़ों को बदल सकते हो।
तो जब उसको वो नहीं सुनते हैं तो वो फिर उनको एक लात और मारते हैं। तो फिर भाई लक्ष्मण कहते हैं कि तेरी एक और लात के सदके उस बालक की आयु 80 वर्ष। अब साधु का जो अंदर का कहते हैं ना मन होता है, वो जवाब दे देता है और वो उनकी चादर को खींच देते हैं। और वो इतनी शांति से खड़े होते हैं, जो भाई लक्ष्मण होते हैं वो इतनी शांति से, तो ये इतिहास में भी लिखा हुआ है कि इतना सब्र, इतना पेशेंस किसी इंसान में कैसे आ सकता है। ये खुद से वो साधु बोलते हैं कि जब वो खड़े होके लक्ष्मण के पास और उनके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, तो जब वो उनके दूसरा गाल उनको आगे कर देते हैं, लक्ष्मण कहते हैं एक और मार दे, 100 ही वर्ष पूरे हो जाने दो उस बालक की आयु, तेरे एक और मारने से उस बच्चे की आयु पूरी 100 हो जाएगी, तो पूरी 100 ही होने दो। तो वो जो साधु होता है तो वो उनके चरणों में पड़ जाता है कि तुम कौन महापुरुष हो जिसके अंदर इतना सब्र, इतनी शांति या इतना काम, कहते हैं बिल्कुल शांत बैठे हो, या आप कौन हो, कौन महापुरुष हो। तो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, ये उस रब की दी हुई दात है कि जब मैंने उसकी बानी पढ़ी तो वो प्रेम से हमें बहुत कुछ दे देते हैं, प्यार से हमें बहुत कुछ दे देते हैं। उस दात के सदके, उस जपजी साहब के पाठ के सदके कि जो मैं बोल देता हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब बानी की कृपा है, ये सब ऊपर गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे ये दात बख्शी है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब जपजी साहब के पाठ का है। तो संगत जी, जपजी साहब के पाठ में बहुत ताकत है, बहुत बड़ाई है। ज़्यादा नहीं तो आप 40 दिन करके देखो, आपका जीवन ना बदल जाए संगत जी, तब बोलना। क्योंकि मेरे ऊपर जब भी मुसीबत आई है, मैंने जपजी साहब के पाठ की पाठ करने शुरू करे हैं, और वो मेरी मुसीबत हमेशा कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ही निकल गई है। तो जपजी साहब के पाठ की बहुत महिमा है। ये ऐतिहासिक में लिखी हुई चीज़ें हैं और ये रब की बनाई हुई चीज़ें हैं, उन गुरुओं की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो संगत जी, इन चीज़ों को ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा एक दिन में, तो कुछ नहीं होगा, एक घंटे में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब होगा जो आप उस रब से चाहते हो, जो भी आप मांगना चाहते हो। तो जपजी साहब का पाठ एक नित्यनेम करो। बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा पाठ करें, कौन सा पाठ करें। तो संगत जी, जपजी साहब का पाठ 14-15 मिनट का है, उसके आप 2-3 जितने भी आप पाठ करना चाहते हो उतना कर सकते हो। स्टार्टिंग तो करो, जब स्टार्टिंग करोगे और प्रेम पूर्वक एक एक शब्द को पढ़ोगे गुरु को अर्पित करके, तो आपके सभी काम बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, अगर मेरा ये सत्संग आपको अच्छा लगा, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है रब से जोड़ना, सत्संग का मतलब होता है आप बीती बताना जो हमारे जीवन में हमारे गुरु ने हमारे कल्याण किए हैं। तो किसके द्वारा करे हैं, कैसे करे हैं, वो रास्ता भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर मेरा सत्संग किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा ना लगा हो तो गलतियाँ बताएं, पर बताएं ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक और तुम पे मारन क्रिया की गई है, इस तरह के जो है मैसेजेस आ रहे थे, बट मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। फिर मुझे एक दिन गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि जिन्होंने तुम पे मारन क्रिया की गई है, मैं आज उनके चेहरे तुम्हारे सामने लाऊंगा और मैं और गणेश दोनों तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। तो संगत जी, उसमें क्या होता है कि मैं सो गई, तो मुझे क्या दिखा कि मैं अपने ससुराल मैं गांव वाले घर में जाती हूँ, पुराने घर में। वहाँ पे बीच में एक कमरा है, उसमें 2-3 संदूक पड़े हुए हैं, बॉक्स टाइप, वो मैंने भी देखे हैं। वहाँ पे मेरे ही घर की एक लेडी, जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो फैमिली में सबसे ज़्यादा अच्छे से उसका रहती हूँ, क्योंकि उसका मैंने बहुत भला किया हुआ है। मतलब उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, और वो मेरे साथ इतनी अच्छी है कि जैसे एक सिस्टर रहती है। तो उसका बेटा की बेटी है, मुझे याद नहीं है, वो बताता है कि वो लोग आ गए, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल जी और मेरा बेटा। वो क्या करती है, फटाफट जाती है उस कमरे में और वो संदूक को खोलती है। उसमें क्या देखा मैंने, उसमें एक मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक मेरे ही सूट का कपड़ा था, छोटा सा पीस कटा हुआ था, उसके अंदर मिट्टी सी थी कुछ, और उसको बालों से बंधा हुआ था, पोटली सी बना के उसमें रखा हुआ था। और वो ऐसे ऐसे दोनों हाथों को ऊपर, उसके ऊपर, संदूक के ऊपर हिला रही थी और मंत्र से पढ़ रही थी, मतलब जैसे मंत्र पढ़ने के लिए करते। और उस कमरे के साथ ही एक बाथरूम था, मैं उस बाथरूम में गई तो वहाँ पे एक आदमी बहुत अजीब सा, मतलब वो मंकी जैसा दिख रहा था,
और उसके बाल जो है पैरों तक थे, वाइट कलर के बाल थे, पैरों को टच कर रहे थे बाल। उसको उसने रस्सी से बांधा हुआ था उस आदमी को। जैसे ही मैं गई सबसे पहले मैंने उसको जाके बाथरूम में जो है मैंने रस्सी खोली, और जैसे ही मैं कमरे में आई, एक काली बिल्ली आती है कहीं से और उसने मुझे टांग से काट लिया बिल्ली ने। और जैसे ही मैं रसोई की तरफ जाने लगी, मेरे जाने से पहले वो लेडी, मतलब हम जाते हैं घर तो ये फैमिली मेम्बर है, तो वो खाना बना के मेरे बेटे को खिला रही थी, कुछ उसमें मिला के, दाल चपाती खा रहा था वो। और जैसे ही मैं गई तो उसमें से एक बाइट मैंने भी खा ली, कि मुझे पता नहीं, मन में ऐसा लगा कि वो पता नहीं क्या खिला देगी। और ऐसा आज तक कभी हमने उसके ऊपर कोई शक नहीं, कोई कुछ नहीं था। और वो जैसे ही मेरे बेटे ने खाया और मैंने भी वो एक बाइट खा ली उससे, बल्कि मैं खाना खाने के लिए मना कर रही थी। और कहीं से एक चूहा आया और वो संदूक खुला था। उस चूहे ने उस पोटली को अपने मुंह में भरा और उसको थोड़ा गिराते गिराता वो मिट्टी से रास्ते से, एक घर के साथ एक नाला सा है, उसने वो पोटली को चूहे ने वहाँ फेंक दिया और वो खुद भी वहाँ चला गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा था। और मुझे वो स्वप्न याद आया कि मैं और गणेश दोनों आएंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। मुझे वो स्वप्न, वो जो मैसेज भी याद आया। और जैसे मेरी नींद खुली तो मैं ज़ोरों से बोल रही थी कि वो है, और उसका नाम ले रही थी, जो वो मेरी फैमिली मेम्बर्स है, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनका नाम ले रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि सो जाओ, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, गुरुपा हमारे साथ है। और मैं सो गई। और जैसे मैं उठी फिर भी मुझे वो मैसेजेस आते रहे कि वो तुम्हारे घर में एक लाल पोटली बंदी है, लाल धागा है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं इतने नेगेटिव मैसेज देख रही हूँ तो मुझे नहीं देखना। पर फिर भी वो मैसेज जो है मेरे सामने 5-6 बार फ्लैश हुआ। तो फिर मैंने वैसे ही अलमीरा में एक आंटी जी का सत्संग सुना था, देखा। जैसे ही मैं अलमीरा खोली तो उसमें मुझे सचमुच में एक लाल धागा मिला, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें 2 चांदी की छाप, ऐसे पतली सी चांदी के 2 बंधे हुए थे, और बीच में एक छोटी सी, मतलब जंतर टाइप बिल्कुल छोटा सा वो बंधा था उसमें, और वो टूटा हुआ था धागा, लाल धागा। मैंने उस लाल धागे को उठाया और बाहर फेंक दिया बहाने वाले सामान में। और फिर मैं शाम को 9 साढ़े 9 बजे टीवी अंदर रूम में सत्संग सुन रही थी, और मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरा बेटा बाहर टीवी देख रहे थे। फिर मुझे फिर से वो मैसेज आया। तो मैंने, क्योंकि वो आधा ही सुना था, मैंने उसको कंटिन्यू किया, मैंने पूरा सुना। तो उसने क्या बोला कि अब आप तिजोरी के अंदर आंटी जी को वो कुछ मिलता है, बोतली टाइप। फिर मुझे लगा कि मुझे भी देखना चाहिए। मैं उठी और मैंने जैसे ही अंदर तिजोरी में हाथ डाला, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें 2 सुपारी पोटली जैसी बंधी हुई थी, उसमें 12 मौली का लाल धागा बंधा था उसमें। और मैंने उसको पोटली, दोनों उस लाल धागे वाली पोटलियों को निकाला, और कुछ सिक्के थे उसमें, 50 पैसे, 25 पैसे, इस तरह के काफ़ी सारे 8-10 सिक्के थे, वो मुझे मिले उसमें। मैंने वो निकाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो 5-6 बार अगर कोई मैसेज हमारे सामने फ्लैश हो जाए तो हमें उससे देख ही लेना चाहिए। मैंने उसको देखा और मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया, बहाने वाले सामान में रख दिया। फिर जैसे ही मैं आज सुबह उठी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तुम्हें रक्षाबंधन का गिफ्ट मिल गया था ना। संगत जी, तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे एक अच्छा गिफ्ट उस पर रक्षाबंधन पे कहा था देने के लिए, और वो मुझे मिला था। मेरे भाई जो नॉर्मली मुझे गिफ्ट देता है वो तो उसने दिया ही था, बट काफ़ी टाइम से हमारा कुछ पैसा फंसा हुआ था जो हमें नहीं मिल रहा था, कोई लास्ट 1 ईयर से। और संगत जी, वो मेरे हस्बैंड का दिन में मुझे कॉल आया कि वो पैसे जो है हमारे अकाउंट में आ गए हैं, वो हमें बहुत टाइम से मिल रहे थे। और गुरुजी का जो मैसेज आया था तो गुरुजी ने मुझे वो याद दिलाया कि तूने उसका शुक्राना नहीं किया है। शुक्राना गुरुजी। उनसे बेड पे थी तो उस पर हम इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सब मेरे उसमें लगे हुए थे। तो मेरे